लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन sin 80 माइनस cos 80 इज नेगेटिव। क्या ये नेगेटिव होगा? अगर होगा तो ट्रू होगा स्टेटमेंट, अदरवाइज फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स बताना है हमको, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, इसको कैसे हम हैंडल करेंगे। सबसे पहले इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का नॉलेज होना चाहिए, ठीक। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो साइन, ये हमने साइन थीटा की वैल्यू लिखी और यहाँ पर हमने कॉस थीटा की वैल्यू लिखी, ठीक। तो ये 0 डिग्री है और यहाँ देखो ये 30 डिग्री है और ये 45 डिग्री है, ये क्या है 60 डिग्री है, ठीक। और ये क्या है 90 डिग्री है, ठीक। तो साइन 0 0, साइन 30, इसको मैं अलग कलर से लिख देता हूँ, है ना, डिफरेंट कलर से मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना, वैल्यूज को। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1, ठीक। तो अगर आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो आप क्या देखोगे, आप देखोगे कि साइन की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। ये थीटा इंक्रीज कर रहा है, थीटा इंक्रीज कर रहा है, थीटा इंक्रीजेस, यानी कि एंगल के इंक्रीज करने से साइन की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, ठीक है ना। क्यों? ये 0 है, 1/2 का मतलब 0.5 होता है, चेक कर लीजिए 0.5 होता है, ठीक। 1/√2 का मतलब लगभग लगभग अप्रॉक्स में, अप्रॉक्स में कितना होता है, 1/√2 का मतलब अप्रॉक्स में होता है इज इक्वल्स टू में 0.7 के आसपास आएगा, ठीक। और √3/2 का मतलब 0.8 के आसपास आएगा और साइन 90 कितना होता है 1 होता है, ठीक। नाउ अब कॉस की वैल्यू ये रिवर्स ऑर्डर में चलेगा 1, ठीक, फिर √3/2 और 1/√2, ठीक, फिर 1/2 और 0, ये हो गया, यानी कि 1, फिर √3/2 क्या हो गया 0.8 हो गया, 1/√2 कितना हो गया 0.7 के आसपास, 1/2 कितना हो गया 0.5 के आसपास, मतलब 0.5 हो गया, ठीक। तो बताना मैं ये चाहता हूं कि थीटा के इंक्रीज करने से साइन तो इंक्रीज होता है, साइन की वैल्यू तो इंक्रीज होती है, देखो 0, फिर 0.5, फिर 0.7, फिर 0.8, फिर 1, ठीक है। तो साइन तो इंक्रीज कर रहा है लेकिन कॉस क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कॉस की वैल्यू पहले 1, फिर 0.8, फिर 0.7, फिर 0.5, फिर 0, ठीक। तो चाहो तो क्वेश्चन डायरेक्ट आप हैंडल कर लो, कैसे? देखो इन्होंने हमको क्या दिया है, इन्होंने हमको दिया है साइन 80 माइनस कॉस 80। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इतना तो आप लोग को पता होगा ना कि बड़ी वैल्यू में से अगर छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर पॉजिटिव आएगा, इतना तो पता होगा। जैसे कि सिंपल सी बात है, यहाँ पे बहुत छोटे छोटे सवाल ले लेते हैं। मान लो मैंने बोला 5 - 2, अब बताओ आंसर 3 आएगा, जो कि क्या है ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है। ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव है। अगर पहले बड़ा नंबर है फिर अगर छोटा नंबर है, ठीक है, और होने दोनों पॉजिटिव चाहिए, ये भी पॉजिटिव ये भी, और बीच में माइनस लगा हुआ है। अरे 2 भी देखो पॉजिटिव है, 5 भी क्या है पॉजिटिव है। बड़े वाले पॉजिटिव में से छोटा वाला पॉजिटिव माइनस करोगे तो आंसर तो पॉजिटिव आएगा ना, ठीक है ना। कुछ भी ले लो, 8 - 2 क्या होता है 6। 8 एक पॉजिटिव नंबर है, 2 भी एक पॉजिटिव नंबर है, बड़े वाले पॉजिटिव में से छोटे वाले पॉजिटिव को माइनस करोगे तो आएगा तो पॉजिटिव ना। और इसी का रिवर्स, इसका रिवर्स क्या, अगर छोटे वाले पॉजिटिव में से बड़े वाले पॉजिटिव को माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा, लेस देन 0, यानी कि नेगेटिव आएगा। 2 - 6 - 4। तो इस बात का आप ध्यान रखो। अब सुनो, एक बात बताओ, ये जो साइन 80 है इसकी कुछ तो वैल्यू होती होगी ना। अब आप बोलोगे सर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में तो नहीं दिख रही है सर। अरे भाई कोई बात नहीं, नहीं दिख रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन आप सोचो साइन 80 कुछ तो होता होगा और कॉस 80 कुछ तो होता होगा, साइन 80 कुछ तो होता होगा, कॉस 80 कुछ तो होता होगा। अब बताओ, एंगल यहां सेम है, ये देखो एंगल सेम है 80 डिग्री 80 डिग्री। अब बताओ कि ये वाला वैल्यू बड़ा होगा साइन 80 या कॉस 80, कौन बड़ा होगा बताओ। यहां से जाके देख लो, किसी भी सेम एंगल के लिए देखो, जैसे 60 डिग्री के लिए देखो तो साइन आपका बड़ा है 0.8 और कॉस क्या है आपका छोटा है 0.5। भाई थीटा ऐसे करके इंक्रीज कर रहा है लेफ्ट से राइट, तो साइन की वैल्यू बड़ी हो रही है और कॉस छोटी हो रही है। यानी कि किसी भी एंगल के लिए अगर आप चेक करोगे तो साइन की वैल्यू आपको बड़ी मिलेगी। किसी एंगल को फिक्स कर लो, कर लो 30 पे ले लो, एंगल आपने फिक्स कर लिया। अब साइन की वैल्यू चेक करो, कॉस की चेक करो, तो साइन 30 तो कितना है 0.5, लेकिन कॉस 30 कितना है 0.8, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हाँ, यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, कॉस देखिए डिक्रीज कर रहा था, ठीक है ना, और साइन क्या कर रहा था इंक्रीज कर रहा था। तो इस बार साइन में से अगर आप कॉस को माइनस करोगे 30 डिग्री के लिए तो आंसर आपका नेगेटिव आएगा, 0.5 - 0.8 - 0.3 के आसपास आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है। लेकिन जैसे ही आप 45 को क्रॉस कर जाओगे, यहाँ देखिए 60 के आसपास जब आप पहुंच जाओगे, ठीक है ना, तो ये देखिए यहाँ पर साइन की वैल्यू आपको इंक्रीज होते हुए नजर आएगी और कॉस की वैल्यू आपको डिक्रीज होते हुए, और इस तरीके से कि 60 पे पहुंचते पहुंचते ही साइन क्या हो गया कॉस से बड़ा हो गया। तो 70 पे साइन कॉस से और बड़ा हो जाएगा क्योंकि साइन और बड़ा होगा कॉस और छोटा होगा। और 90 पे पहुंचते पहुंचते साइन बड़ा हो गया, पूरा हो गया 1 और कॉस छोटा होते होते हो गया 0। तो साइन 80 के आसपास साइन बड़ा होगा
और कॉस छोटा होगा। आई रिपीट, साइन 80 के आसपास साइन बड़ा होगा और कॉस क्या होगा, छोटा होगा। तो एक तो ये तरीका है करने का इसको, ठीक है। तो फॉर 80 डिग्री साइन 80 इज ग्रेटर देन कॉस 80, पक्का, यानी कि ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है, तो आंसर माइनस करने पर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, यानी कि ग्रेटर देन कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक। तो यहां से आंसर जो होगा ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये कैसा है, पॉजिटिव है। ये कैसा है, पॉजिटिव है। इन लोगों ने क्या बोला था, इन लोगों ने बोला था कि ये क्या है, नेगेटिव है, तो इनका स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। एक तो ये तरीका है करने का, ठीक। दूसरा तरीका एक और है, वो मैं आपको बताता हूँ, ट्राई करते हैं इसका सेकेंड मेथड भी हम लोग ट्राई करते हैं। कैसे, देखो, देखिए साइन 80 डिग्री माइनस कॉस 80 डिग्री, ओके। तो यहां से हम क्या कर रहे हैं, एक काम करते हैं, साइन 80 डिग्री को हमने ऐसे रहने दिया, माइनस कॉस 80 की जगह आप क्या लिखोगे, 90 डिग्री माइनस 10, ये सुनो, ठीक। 80 की जगह 90 माइनस 10 लिखा। अब हमको पता है कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, ठीक। तो कॉस 90 माइनस थीटा की जगह 10 है ना, 90 माइनस 10 कितना हो जाएगा, साइन 10। ये हो गया आपका क्या, साइन 10, ठीक। तो यहां से हो गया साइन 80 डिग्री माइनस कॉस 90 माइनस 10 कितना हो गया, साइन 10। ये ज्यादा अच्छा तरीका है, ये वाला ज्यादा अच्छा तरीका है। इसमें क्या किया है, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को सेम कर लिया, यानी कि इसको हमने ऐसा चेंज कर लिया। अब यहाँ भी साइन है और यहाँ भी साइन है, अब साइन यहाँ भी है, साइन यहाँ भी है, तो साइन की वैल्यू तो थीटा इंक्रीज होने से इंक्रीज होती है, यानी कि साइन 80 बड़ा होगा, साइन 10 छोटा होगा। भाई चेक कर लो भाई, देखो ना, छोटा एंगल लोगे तो साइन की वैल्यू छोटी, बड़ा एंगल लोगे तो साइन की वैल्यू बड़ी। थीटा के इंक्रीज करने से साइन की वैल्यू इंक्रीज करती है, इसलिए जो साइन 80 होगा, यहाँ पे एंगल बड़ा है तो साइन की वैल्यू बड़ी, यहाँ पे एंगल छोटा है तो साइन की वैल्यू छोटी, ठीक। तो हम लिखेंगे क्या यहाँ पर, ऐसे ही कर लो, ज्यादा अच्छा तरीका है। हम लिखेंगे एस थीटा इंक्रीजेस, नहीं, साइन थीटा, वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस, हम लिखेंगे अपनी कॉपी में वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करेगा साइन थीटा की वैल्यू भी क्या करती है, इंक्रीज करती है। इसलिए हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि भाई देखो, साइन 80 डिग्री जो है ना, वो पक्का ग्रेटर होगा किससे, साइन 10 डिग्री से। साइन 80 डिग्री का जो भी वैल्यू हमको नहीं पता है, कोई बात नहीं, बट जो भी है वो साइन 10 से बड़ा होगा। तो ये हो गया बड़ा, ये हो गया छोटा, बड़े में से छोटे को माइनस करोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा, ठीक। तो इसलिए ये इन्होंने बोला ये नेगेटिव है, नहीं नहीं, तो ये फॉल्स हो गया, ये पॉजिटिव है। ऐसे आप इसको हैंडल कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, क्या करके, कॉस को साइन में चेंज करके। एक और तरीका है कि आप साइन को किस में चेंज कर लो, कॉस में, तो वो भी मैं आपको फटाफट यहां बता देता हूं। ये देखिए, लास्ट टाइम हमने क्या किया था, लास्ट टाइम हमने क्या किया था, हमने ये वाले 80 को चेंज किया था। इस बार ये वाले 80 को आप क्या लिखोगे, देखो ऐसे कर लो आप, साइन 80 को आप लिखो 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री, फिर ये वाला माइनस कॉपी किया, कॉस 80 डिग्री। अब चेक करिए, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, यहाँ कॉस 10 आ जाएगा, माइनस कॉस 80 डिग्री आ जाएगा। अब देखिए, जब आप लेफ्ट से राइट जाते हो तो थीटा के इंक्रीज करने से कॉस क्या होता है, डिक्रीज होता है। थीटा के इंक्रीज करने से कॉस की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि भाई जो कॉस 10 है, यहाँ पे एंगल छोटा है तो कॉस की वैल्यू बड़ी हो जाएगी, एंगल बड़ा है तो कॉस की वैल्यू छोटी हो जाएगी, यानी कि कॉस 10 डिग्री इज ग्रेटर देन कॉस 80 डिग्री। कॉस 10 जो है वो कॉस 80 से बड़ा है। भाई जिसको नहीं पता देख लो ना यहाँ, जब एंगल छोटे छोटे लोगे तो कॉस की वैल्यू बड़ी आएगी, एंगल बड़े बड़े लोगों कॉस की वैल्यू छोटी आएगी, क्योंकि कॉस क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है एंगल के इंक्रीज करने से, ठीक। तो कॉस 10 बड़ा हो गया और कॉस 80 छोटा हो गया, तो बड़े में से छोटा माइनस करोगे तो पॉजिटिव आएगा ना, ग्रेटर देन 0 आएगा ना। इन्होंने नेगेटिव बोला है, फॉल्स हो गया, ठीक। यहाँ पे भी रीजन वही लिखेंगे क्या, कि यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा डिक्रीजेस, वैल्यू ऑफ कॉस थीटा डिक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करेगा कॉस थीटा की वैल्यू क्या करती है, डिक्रीज करती है, इसलिए इनका स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। तो सारे तरीके मैंने आपको बता दिए, जो पसंद है वो आप कर सकते हो, नोट कर लीजिए।